पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। चुनावी राजनीति में संविधान को लेकर चल रहे नैरेटिव की लड़ाई के बीच संविधान मनाए जाने के राजनीतिक मायने हैं। इसीलिए पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस को लेकर राजनीतिक दलों में रस्साकसी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस पर विष्णुदेव साय सरकार ने संविधान की शपथ ली और संविधान के संदेश को लेकर पैदल यात्रा, अलग अलग आयोजनों के जरिए सरकार ने बताने की कोशिश की कि संविधान का सम्मान भाजपा सरकार करती है और करती रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विपक्ष को संविधान रक्षा के मसले पर निशाने में लेने से भी नहीं चूके। साल भर चलने वाले इस वर्ण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। वहीं संविधान रक्षा का मसला उठाने वाली कांग्रेस समझ रही है कि संविधान दिवस के जरिए भाजपा संविधान की रक्षा के मुद्दे पर पाक साफ बताकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है और उसने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान रक्षक अभियान शुरू किया है। 60 दिन के इस अभियान में पार्टी संविधान को आम जनता तक लेकर जाएगी। आज जो लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की संविधान के संबंध में कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा है, ये मैं उन्हें बताना चाहता हूं। उस समय भी अटल बिहारी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, उन लोगों ने तो भी तारीफ किया है इमरजेंसी का कि इमरजेंसी पीरियड में जिस तरह से लोगों ने एक अनुशासन पर्व कहा इन लोगों ने, और आज इस किस्म से इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। आज तो मैं ये कहूंगा कि लगातार आज जो है अघोषित जो इमरजेंसी इस शासन के कार्यकाल में लगा हुआ है। बहरहाल जिस संविधान ने देश को एक सूत्र में बांधे रखा है, उस संविधान को लेकर राजनीतिक दल आपस में बैठे हुए हैं। संविधान दिवस तो दोनों ही पार्टियां मना रही हैं, लेकिन इस दौरान संविधान की आड़ में दोनों दल राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में संविधान दिवस के असली मायने राजनीतिक होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का दिन महत्वपूर्ण है, उसी पर आधारित है हमारा आज का मुद्दा। और आज बना था देश का वो संविधान जिसने पूरे देश को बांधे रखा है और पूरे देश को एक विश्व में पहचान दिलाई है, तो उसके पीछे हमारी संविधान की मूलभूत आत्मा है। ऐसे में संविधान दिवस पर हम सबको बधाई देते हैं और इस संविधान दिवस पर जो राजनीति छिड़ी हुई है उस पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज हमने कार्यक्रम के टाइटल का नाम दिया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, लेकिन उस पर क्यों छिड़ा हुआ है घमासान। इसी घमासान को आज इस पूरी चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये संविधान घमासान का विषय कब से बन गया। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस पूरे विषय को रखने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका।
तो राजनीतिक विश्लेषण पहले उन्हीं से समझ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एक ऐसी चीज जिसने देश की आज़ादी के बाद देश को एक पहचान दिलाई, देश की दिशा तय की, उस संविधान को लेकर ये घमासान पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार इस समय परिस्थितियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और दिवस जिस ढंग से मनाया जा रहा है इसका भी राजनीतिक नज़रिए से इसका दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है, क्या बतलाता है, पहले अजय चंद्राकर जी से समझते हैं। चंद्राकर जी, क्या टिप्पणी पहली? जी बिल्कुल मोहन जी, 2014 के पहले 26 नवंबर को लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब वो आह्वान किए कि इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए और कुछ समय के बाद 2 दिवसीय सदन आहूत भी की गई और संविधान के ऊपर चर्चा। 1,17,369 शब्द है भारतीय संविधान में। और अगर संविधान आज आपका जो स्वाभिमान गौरव की बात है, तो मैं इस पक्ष के ऊपर इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना चाहूंगा। 1857 से लेकर के 34 तक की अलग अलग बातें हुई, अलग अलग कमेटियां आई, लेकिन 1934 में पहली बार भारत में संविधान सभा की डिमांड की गई और उसके बाद यह जो संविधान बना 9 दिसंबर को इसके पहले अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू जी इसके निर्वाचित प्रेसिडेंट बने। 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ जिसे प्रस्तुत किए थे पंडित नेहरू, और वो वही कहलाता है भारत का प्रियम्बल और वही कहलाता है प्रस्तावना। उद्देशिका के पहले भी यहाँ एक शब्द जो प्रारंभ होता है मोहन जी, हम भारत के लोग, बिल्कुल, इसके ऊपर भी संविधान सभा में डिबेट हुआ कि क्या इसे ईश्वर के नाम से आरंभ किया जाए। बंगाल के लोग कहते थे कि हम दुर्गा के उपासक हैं तो प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया जाए। लेकिन इतना डेमोक्रेटिक था ये संविधान सभा कि वहां मतदान हुआ। उस समय जो उपस्थित मेंबर थे 68 लोग हम भारत के लोग और 41 लोग गॉड या गॉडेस के पक्ष में थे। तो ये जो संविधान सभा बनी उसमें 17 कमेटियां थी। 17 कमेटियों में प्रारूप कमेटी बहुत ही प्रसिद्ध है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष नेहरू जी और माइनॉरिटी और देशी रियासतों के एकीकरण के कमेटी के अध्यक्ष लौह पुरुष सरदार पटेल जी। अंग्रेज लोग ये कहते थे मोहन जी कि भारत के लोग संविधान नहीं बना सकते। वो एडवाइस देते थे उस समय सर एवर जेनिंग को भारत के संविधान के निर्दोष। 1 मिनट और लूंगा मोहन जी, बिल्कुल, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज है, उसको सलाहकार बनाया जाए। लेकिन गांधी जी इसका विरोध किए और पीएन राव को भारतीय संविधान के निर्माण में सलाहकार बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। तो अंबेडकर जी इसको इंडोर्स किए कि इस संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पीएन राव की है। भारत का संविधान टाइप नहीं किया गया मोहन जी, ये हस्तलिखित है और ये लिखने वाले हैं प्रेम नारायण राय ज्यादा। और हमारे संविधान में जो डिजाइन है वो शांति निकेतन के 2 कलाकार किए, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। 22 जुलाई को तिरंगा का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार हुआ। और मूल बात आती है जैसे संविधान 49 में 26 नवंबर को बना, यही संविधान सभा भारत का पहला पार्लियामेंट बनती है 1952 तक। बिल्कुल, ये लेकिन ये सब चीजें ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य है। विवाद की जैसी स्थिति क्यों बन रही है? संविधान को लेकर क्यों विवाद की स्थिति बार बार बनती है? कौन किसके साथ है? संविधान बचेगा नहीं बचेगा, इस तरह की स्थिति क्यों आती है? देखिए मोहन जी, कल ही हमारे चीफ जस्टिस जी का जो फैसला आया है और उस विषय के ऊपर काफी समय से विवाद था। एक्चुअली वो 1900 कह सकते हैं कि मतलब इमरजेंसी के पहले मैडम गांधी उसको 42वें संविधान संशोधन के रूप में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब
लेकिन केशवानंद केस में 1973 में जो खन्ना साहब कल जो बोले हैं वही स्टेटमेंट वह पीठ भी दी कि ये जो है भारत में वे ऑफ लाइफ है समाजवाद और ये पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता वे ऑफ लाइफ है। मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम भारत के लोक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो और इसके मेंबरों के ऊपर भी बहुत बात हुई। आज इन महान हस्तियों को रिमेम्बर करने की आवश्यकता है। बाकी तो इन पहलुओं के ऊपर साल भर चर्चा होती रहती। बिल्कुल। चलिए, आज ये विषय इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि आज हम संविधान दिवस जब मना रहे हैं तो संविधान को बचाने की बात और दोनों ओर से जो पहल हो रही है, कांग्रेस भी आयोजन कर रही है, बीजेपी भी आयोजन कर रही है, इसी पर हम टिप्पणी ले लेते हैं। पहले चलते हैं बीजेपी के पास। तौकीर जी, आखिर इस आयोजन को जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही इस तरीके के आयोजन को बीजेपी की ओर से बढ़ चढ़ कर किया जाएगा उसे राजनीतिक रूप से देखा जाएगा। लोकसभा में आपको इसी संविधान की वजह से बहुत नुकसान हो गया। संविधान के रक्षक हैं कि नहीं हैं, ये एक तरीके से प्रश्न चिन्ह बन गया और आप बीजेपी को नुकसान हुआ। इसलिए बीजेपी बताना चाहती है आयोजनों के जरिए कि हम संविधान के रक्षक हैं। क्या ये आयोजनों को इससे जोड़कर देखा जाए? देखिए, एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि सारी किताबें गलत हैं, सारी किताबें गलत हैं, सारी बातें झूठी हैं और एक झूठे को ये लगता है कि सब झूठे हैं। ये स्थिति कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा जो आज इनकी इंडिया अलायंस है इन्होंने करके रखी है। संविधान के हत्यारे और संविधान की रक्षक की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। 100 से ज्यादा 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट परिवर्तन किसने किया संविधान में, बताइए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ गया कि आप मूल भावना को, जो मूल रचना है, उस पर परिवर्तन किसी भी हाल में नहीं कर सकते। तो आप अंदाज लगाइए कि अगर इनका बस चलता तो ये कुछ भी कर सकते थे। आप अंदाज लगाइए कि जब ये संविधान लाया गया था उसमें साइन करने की बारी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सबसे पहले सभापति, तो उस टाइम साइन उनकी करानी सबसे पहले कहा गया था कि सबसे प्रथम साइन उनकी रहेगी। लेकिन पता चला जब वो पहुंचे वहां पर तो सबसे पहले पता चला कि नेहरू जी साइन करके वहां से जा चुके थे। आप अंदाज लगाइए क्या क्या स्थिति आपने बना के रखी थी। आप शुरू से किसने सम्मान किया? आप बात करते हैं संविधान के रचयिता का अपमान कितना किया आपने देखा। अंबेडकर जी का हमेशा अपमान करते रहे, हमेशा हराने के लगे रहे, ये सब जानते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज को बताने की कभी कोशिश नहीं गई, इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई और इतिहास को दबाने की कोशिश करी। आप बताइए, इस संविधान के कारण आपने ये 100 से ज्यादा सरकारों को बर्खास्त करने का अगर किसी को दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा करने का किसी को जाता है श्रेय तो कांग्रेस को जाता है। उसमें से 4 राज्य सरकारें हमारी भारतीय जनता पार्टी की चुनी सरकार थी। साहब, बेवजह बर्खास्त करना, बेवजह संविधान की हत्या करना, ये बताता है कि आपने संविधान का सम्मान खुद तो किया नहीं और बताने की बड़ी कोशिश करते हैं कि हमने संविधान बचाया, हमने संविधान हम नहीं तो। लेकिन ये पूरा आयोजन जो आप लोग कर रहे हैं, क्या यही बताने के लिए कि हम रक्षक हैं, ये बताने की कोशिश है क्या? देखिए, संविधान जो है एक पवित्र ग्रंथ है। अगर देश के किसी भी देश का संविधान होता है वो सबसे बड़ा उस देश का पवित्र ग्रंथ होता है। अगर आप उस पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कभी संविधान जिस दिवस को बना है, 26 नवंबर को अगर बना है तो 26 नवंबर को आपको संविधान दिवस को बनाने की कोशिश की जाना चाहिए था। हुआ क्या? सिर्फ 15 अगस्त को आपने बनाने का, ठीक है स्वतंत्रता दिवस था और अपना बारी चीजों 26 जनवरी को बनाना था, 15 अगस्त को बनाना था, सब चीज समझ में आती है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों घोषित नहीं किया गया? इसका श्रेय अगर अच्छी के लिए जाता है तो पूरे राष्ट्र में इसको उत्सव के रूप में मनाने का अगर किसी को जाता है 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रूप में जब सरकार बनी 2014 में, तो 2000 सबसे पहला प्रथम काम उन्होंने ये किया था कि संविधान दिवस को 26 नवंबर को हम पूरे राष्ट्र में मनाएंगे, ये उत्सव के रूप में मनाएंगे। ये उनका श्रेय जाता है। आज इसलिए सब सारी चीजें हो रही है, इसमें ना नुकुर वाली क्या स्थिति है? राजनीति तो आप करने की कोशिश करते हैं, जबकि राजनीति करने का आपको तो कहीं से आप शर्म आना चाहिए आपको, इसमें राजनीति कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। संविधान का मामला क्यों करते हैं आप? ठीक है, चलिए आप करते हैं उसका। बीजेपी को आपने सुन लिया। बीजेपी कह रही है कि हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं और हमने शुरू किया था संविधान दिवस मनाना, जो कि सतत जारी है। सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस भी आयोजन कर रही है, 60 दिन का आयोजन है, आज से शुरू हो रहा है संविधान रक्षक अभियान। ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये क्या बताता है? ये क्या राजनीति नहीं है क्या? चलो बीजेपी कर रही है, उनको अपना फेस सेविंग करना था इसलिए उन्होंने किया होगा। कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई? मोहन भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र
ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्तर है। देश को आजाद दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, संविधान को स्वीकार करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, इस देश के लोकतंत्र को जिसके वजह से, जिस संविधान के वजह से आज माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव प्रणाली को लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको शर्म आनी चाहिए। और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि हमको 400 सीट दीजिए, संविधान पे परिवर्तन करना है। ये तो 400 सीट नहीं मिली। और जब इन्होंने देखा कि देश की जनता संविधान के मामले में, आरक्षण के मामले में इनके खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत, ये बड़ी जल्दी पलटी मारती। एक बार पहले मोहन भागवत जी से कहे कि भाई आरक्षण पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चुनाव हार गए तो मोदी जी छात्र के कहते हैं मैं मर जाऊंगा मगर आरक्षण नहीं हटे। 400 की जगह 240 सीट पे आ गए तो संविधान के रक्षक यही हो गए। तो दरअसल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की मशीन है। आज हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर तबके के लोग इतनी बड़ी तादाद में शिक्षा पा सके, भर्ती का हक पा सके, संसद में पहुंचे, विधायक बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, ये कांग्रेस पार्टी की आजादी का देन है, कांग्रेस पार्टी के संविधान का देन है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थापित लोकतंत्र का देन है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसमें 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के पार्टी के नेता जिन्हीं से वो चाहे जो चाहते वो कर सकते थे, मगर उन्होंने हर गरीब का ख्याल रखा, हर कमजोर तबके का ख्याल रखा। और ये ऐसा है कि हमने एक बच्चा पाला, बड़ा किया, वो जब ताकत मजबूत हो गया तो भारतीय जनता पार्टी नारा लगा ही हमारा। तो ये इस तरह की जो बात है, मेरे मित्र हैं तौकीर रजा जी से पहली बार मेरी मुलाकात रही है, मगर मेरा निवेदन है कि सर्वधर्म वाली बात जो है, ये थोड़ा कहने से आपको बचना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि इस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया। आप 2014 में देश आजाद नहीं हुआ मेरे भाई, ये देश 1947 में आजाद हुआ और 1915 से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये बात भूलना मत। चलिए, कुछ इस तरीके की बहस तो तर्कों के साथ होती रही है, लेकिन बीजेपी से समझ लेते हैं। बीजेपी को क्या कोई डर लग रहा है? संविधान के रक्षा नहीं करने का एक टैग लगने वाला था, इसलिए उसने एक माहौल बनाया, आयोजनों को सीरीज शुरू की, जगह जगह प्रधानमंत्री गए, भाषण उन्होंने दिया, सर पर माथे पर संविधान को रखा। क्या ये सारी राजनीतिक कदम नहीं है तौकीर जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक कदम मैटर नहीं है। पहले तो मैं सरन शर्मा जी का वरिष्ठ है हमारे, उनको बता दूं कि शर्म वाली बात नहीं, शर्म वाकई में कांग्रेस को आना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए, आप वरिष्ठ हैं। आप बता रहे हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का हाथ था। साहब, कांग्रेस का हाथ नहीं था, पूरे देश के नागरिक का हाथ था। अकेला सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आप नहीं बता सकते। ये अलग बात है कि वहां विपक्ष नहीं था। और वो कांग्रेस की देन किसकी, जरा बताइए? हुयूम की बनाई हुई, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। और आप चलिए, ये विषय तो ये विषय नहीं, बात को मैं जवाब दे दूं। एक बात, दूसरी बात मैंने ये बता दूं आपको, 400 का आंकड़ा पार हम करते तो संविधान बदल। साहब, इसके पहले भी हम बहुमत में थे, पूर्ण बहुमत में थे, हमने कभी परिवर्तन नहीं किया। नैरेटिव आपके लोगों ने सेट किया, नैरेटिव के साथ साथ आपकी जो टूल किट कार्य करती है वो समझ में आता है। जार सोरोस जैसे लोगों के साथ आप लोगों ने, आपके राहुल गांधी और आपकी पार्टी कार्य करती है, वो चीज नहीं होती। आज हम 240 पे आए, फिर भी हम सम्मानजनक स्थिति में हैं। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अभी के अभी आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। किस मुंह से बात करते हैं आप? हम अगर 440 भी पार करें तो ये हमारा सम्मान है और पूरे जनता ने सम्मान हमको बैठाला है और हम कार्य करके दिखाए। हमने कभी नहीं बोला कि हम संविधान को परिवर्तन कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे। ये किसी के कारण अगर आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, ये गलत बात। कभी मोदी जी के बयान बता दीजिए आपने, किसी ने कहा हो। चलिए, अजय चंद्राकर जी को चलते हैं। क्या ये संभव भी है क्या? बिल्कुल, ये चर्चा हम काफी समय से सुन रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा।
क्या बदलाव जो है वो संभव है? क्या संशोधन को भी बदलाव माना जाए? संशोधन परिस्थितिवश किया जाता है? अजय जी, संविधान सभा का मैं जिक्र किया, वही भारत में आवश्यकता पड़ी तो पहला संवैधानिक संशोधन वही सदन की थी, पार्लियामेंट के रूप में। मूल बात यह है कि वाजपेयी जी के समय भी संविधान समीक्षा के लिए वेंकट चलैया कमेटी बनाई गई और उसमें बात हुई थी कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन हमारे संविधान में चयन का जो विषय था संविधान सभा के द्वारा, उनको ये अंदाजा था कि लोकतंत्र होना अपने आप में इस बात की जमानत नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा। बीजेपी जैसे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि इलेक्टेड डिक्टेटरशिप भी डेमोक्रेसी में आ सकती है, वो 75 का उदाहरण देती। आज सुरेंद्र भैया जी जिस तरह से पक्ष को रख रहे हैं या फिर विरोधी पार्टी जिस तरह से बात को रख रहे हैं, ये डिबेट का विषय है। लेकिन चयन जो किया गया हमारे संविधान सभा के द्वारा, उसमें इसी के बचाव के लिए सबसे पहली बात रखी गई संवैधानिक मूल्यों में पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप 5 साल के लिए हो सिद्धांत के रूप में, लेकिन जब तक व्यवस्थापिका में आपका बहुमत रहेगा, उसका विश्वास रहेगा, तब तक आपका कार्यकाल रहेगा। एक हरी नागरिकता की बात की गई, ये बहुत बड़ी बात थी। वो देश कभी विभाजित नहीं होता जो फेडरल सिस्टम अपनाता है, संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि राज्यों की भी एक सेंटिमेंट होती है, केंद्र की भी। हमारा दुर्भाग्य था कि संविधान सभा तो बना, लेकिन संविधान बनने के पहले दुर्भाग्य से देश का विभाजन हो गया। ये भारत का फेडरल सिस्टम। आजादी के बाद पाकिस्तान 5 बार संविधान बदल चुका, लेकिन हमारा संविधान आज भी अपने शिखर पर क्यों है? ये इसकी ब्यूटी है, ये संविधान सभा को क्रेडिट जाता है। तो मूल बात यह है मोहन जी कि इसमें कुछ कमियां जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई। मेरी दृष्टि में संविधान के विद्यार्थी के रूप में धारा 356 नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर संविधान कुछ नहीं कह रहा, ये कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन मूल बात यह है, जो आप हम 500 से ज्यादा देशी रियासत, उसके पहले कितने लोग, वो डच लोग आए, वो हमारा इतिहास रहा है पूर्व काल में। उसके बाद इतना शानदार खूबसूरत संविधान, और उस संविधान सभा में पात्रता कौन रखते थे जो मेंबर बने, जानना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए मोहन जी। वो उस समय जिनके पास जमीन थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स पेड करते थे। और उसमें संविधान सभा 15 महिलाओं को उस समय प्रतिनिधित्व थी। तो ये आज तो इसके ऊपर गौरव करना चाहिए। बाकी 364 दिन तो इन विषयों के ऊपर बात होती है, क्योंकि आज का दिन रियल में हिस्टोरिकल डे है। बिल्कुल। चलिए, आज के दिन को राजनीति के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ परिस्थितियां बन गई हैं कि आज के दिन से ही राजनीति इसी विषय पर छिड़ती हुई दिख रही है। बार बार कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी ये बात कही जाती है कि भाई बदल दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। आखिर ये संभव कैसे होगा? क्या ऐसी परिस्थिति है कि बदल दिया जाएगा और आप लोग बैठे रहेंगे, या देश चुप रहेगा, या बदलने की नियत भी है क्या बीजेपी की? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई खत्म कर सकता। भारत की राजनीति में यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ की स्वतंत्रता के प्रति लोगों की जबरदस्त निष्ठा है, और ये लोकतंत्र हमारा आज 30 वर्ष के बाद लगातार मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। कितने भी असहमति के बावजूद हर व्यक्ति जो है चुनाव के परिणाम को स्वीकार करता है। जो सरकार निर्वाचित होती है उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, उसको सम्मान देता है, और इसमें तमाम जो तबके के लोग हैं, जिस तरह से अहमियत मिली, आगे बढ़े, ये बात तो कभी किसी पे भी राजनीतिक लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार कि संविधान तो समाप्त हो नहीं सकता, मगर आवश्यकता पड़ने समय परिस्थिति के अनुसार इसमें फेरबदल होते रहे हैं और आने वाले समय भी होते रहे। बिल्कुल। मगर जो मूलभूत सिद्धांत, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, उनकी अभिव्यक्ति
की आजादी है, उनकी निवास करने की आजादी है, उनको काम की आजादी है, उनको अपने धर्म पालन करने की जो आजादी, ये मूलभूत जो परिस्थितियां है इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सुरेश शर्मा जी, बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बदला है, हम नहीं बदले हैं, कांग्रेस ने बदला है, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भाषण में कह रहे हैं। मोहन भाई जी, मोहन भाई, मैं बीजेपी की बात का जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की, आज इस देश के लोगों को उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। कानून और नियम चाहे कितने भी अच्छे क्यों, अगर उसके पालन करने वाले लोग अच्छे, जिस तरह से राज सत्ता के कृषि के लोग, मीडिया के लोग, उसी तरह से नागरिक को भी अपने अधिकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति और उसके नियम कानून के प्रति अनुशासित भी होना पड़ेगा और जिम्मेदार भी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, चलते रहती है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप सुनते हैं, पर मुझको इस बात की खुशी है कि मेरा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेरा देश हर हालत में चुनाव को स्वीकार करता है, निर्वाचन आयोग को स्वीकार करता है किसी भी सहमति के बाद, और ये देश और इस देश के तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता की निष्ठा बहुत मजबूत हुई है और मैं आज इस संविधान स्थापना दिवस दिन आप चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, सभी को देना चाहता हूँ कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इस बात पर हम। ठीक है, चलिए, हमको सबको गर्व है। आखिरी टिप्पणी बीजेपी की ले लेते हैं, राजनीति से अलग। बीजेपी आप ये काम कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, आयोजन कर रही है, तो उस पर फोकस रखे। राजनीतिक जैसे पहलुओं का, बयानों का क्यों इस्तेमाल होता है ऐसे मंचों में? देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं अगर कोई करता है तो उसका जवाब पार्टी हमारी देती है। अगर विपक्ष अगर सवाल करेगा, इस प्रकार से आरोप लगाएगा, तो उसका प्रत्यारोप तो मिलेगा ही, तो उत्तर तो मिलेगा। उत्तर का नहीं, पर आज के दिन, आज के मंच में जिस ढंग की बातें आ रही हैं, नहीं होना चाहिए। तो ये किसने शुरुआत की, इस पे देखिए ना। देखिए, मोदी जी ने 2014 में की अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है आपका न्याय की संकल्पना को अगर मोदी जी ने ही आगे बढ़ाया है। अगर आप बात करें तो संविधान की, तो संविधान की एक एक चीज को उन्होंने अपने माथे मस्तक को से लगा के संविधान को चूमा है और बताया है कि संविधान का जितना सम्मान मैं करता हूं, मेरा एक एक देश का प्रत्येक नागरिक करता है, साथ ही साथ मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। और हम कहीं भी, और उन्होंने बयान भी जारी किया कि हम कहीं भी परिवर्तन हम कहीं भी करने वाले नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है ना, कोई मूल ढांचे को जो है, मेन फाउंडेशन को कोई भी किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ चीजों को समय के हिसाब से जो डिमांड है उसके हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, समय की बात देता है, और ये विषय काफी बड़ा है। बिल्कुल, इन्होंने 100 से ज्यादा किया है। ये जानने लायक है, जनता को समझने वाली बात। ठीक है, चलिए, इसमें बहस तो चलती रहेगी, पर आज का दिन काफी अहम है और इसलिए हम सबको शपथ लेना चाहिए कि संविधान की मूल भावनाओं का ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश का विकास करना है, और यही सबकी भावनाएं रहेगी तो हमारा देश एक दिन जरूर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी समय दिया, धन्यवाद। और तौकीर रजा हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।